जीवन में बहुत कुछ सीखना है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हमको सीखना है, और सीखते सीखते चले जाते हैं, फिर भी विद्या पूर्ण ही रहती है, पूर्ण नहीं होती। अगर हम ही कहें कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं तो हम अपने मूर्खता का परिचय दे रहे हैं, अपने विद्वता का नहीं। यदि हम ही कहें कि हम बहुत बड़े धनवान हैं तो समझिए हमारा अहंकार बोल रहा है। इसलिए किसी बात पे अहंकार न करें। जो भगवान ने दिया है सब कुछ उनका दिया है, जो है। और जिसने जितना उसने दिया है उसकी बस हिफाजत कीजिए। हमारे घर का कोई भी व्यक्ति उस धन का, उस बल का, उस विद्या का गलत प्रयोग न करे, बस इतना ही देखते रहिए। यही मालिकाना हक है। अगर हम अपने बालक, अपने बेटे को बहुत बड़ा धन दे देते हैं, बहुत किला दे देते हैं, बहुत दौलत दे देते हैं, तो केवल इतना ही ध्यान रखना है कि मेरा बेटा उस किले और दौलत को प्राप्त करने के बाद अत्याचारी न हो, दुराचारी न हो, धर्मात्मा हो। जब इतना केवल उसको आ गया तो समझ लेना कि तालीम देना, जन्म देना और विरासत में जो दे रहे हो वो सब देना सार्थक हो गया। तब स्वर्ग में हमारी और आपके आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं तो जिस बेटे के लिए महल बनाए, जिस बेटे के लिए 10 किला खरीद लिए, जिस बेटे के लिए बैंकों में अरबों करोड़ों रुपए छोड़ करके चले गए, और वह मेरा बेटा अगर चरित्र से हीन हो गया, वेश्याज्ञानी हो गया, दुराचारी हो गया, अत्याचारी हो गया, तो कोई फायदा नहीं ऐसे पुत्र को जन्म देने, कोई मतलब नहीं। इसलिए परिवार में संस्कार, संस्कृति और सभ्यता पैदा कीजिए। भगवान वहां रमण करेंगे, वही निवास करेंगे। जिस परिवार में संस्कार होगा, जिस परिवार में संस्कृति होगी, जिस परिवार में अपने से बड़ों का सम्मान करने का तरीका पता होगा, जिसके दरवाजे पे अपने से बड़ों का सम्मान होता होगा, जहां जिसके दरवाजे पे बेटी बहुओं की इज्जत और प्रतिष्ठा को समझा जाता होगा, भगवान वही निवास करते हैं, न कि मंदिर। वो तो हम बना चुके हैं आस्था का केंद्र, इसी बहाने जाकर के वहां रोएंगे तो किसी से कहने थोड़ी न जाएंगे। वो आया था मेरे पास, रो रहा था। यहाँ तो गांव वालों के पास एक बार आंख से बहा लीजिए तो बोल देंगे, अरे बड़ा किलेदार बनता था, आ रहा, रो रहा था मेरे पास। लेकिन भगवान किसी से नहीं कहने जाते कि वो रो रहा था। इसलिए घर घर में मंदिर बनाइए, और यह तब संभव है जब हम चरित्र, विचार, संस्कृति, सभ्यता, नीति इत्यादि का अध्ययन करेंगे और उसकी स्थापना करेंगे। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जीवन में सबसे बड़ी विपदा क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? कभी विचार किया आप लोगों ने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लाइन में केवल परिभाषा लिखा, सुना हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो, संत मिलन सम सुख जगन। संत मिलन, संत किसको कहते हैं? स को अलग कर दीजिए तो शब्द बनता है अंत। स माने समस्या, अयंत माने समाप्त होना। जहां संसार के समस्त समस्याओं का अंत हो जाए, पराभव हो जाए, उसे हम संत कहते हैं। लेकिन भारत की इस धरा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा जहां विपत्ति और संकट संतों के मठों से उत्पन्न हो गए। विडंबना तो तब भारत की हुई कि रामचरितमानस की उस कथा तो कुछ लोगों ने अपने जीवन में उतार लिया।
इशारे से मैं बात को रख रहा हूं, समझ रहे हैं, भाषा की मजबूरी में समझ रहे हैं सब लोग। जैसा बाप होता है वैसा बेटा भी हो जाता है। पूरे रात हेमा मालिनी का पिक्चर बाप देखेगा तो बेटा सुबह उठ करके वो गीता का पाठ नहीं करेगा। हाँ? घर में बाप जो श्री देवी माधुरी दीक्षित का फोटो लगाएगा और बेटा दुर्गा जी के मंदिर में जाके माथा टेकेगा? असंभव। तो बाप का चरित्र जान ही रहे हो आप, और बेटा वही काम कर बैठे। सीता, बात मैं जयंत की कर रहा हूं। सीता चरण चहती भा, जयंत का बाप इंद्र, जान ही रहे आप। अब तो पूरा कर लेंगे कथा को, अब कोई दिक्कत नहीं है? इसलिए अंतःकरण को बदल दीजिए। जब तक अंतःकरण नहीं बदलेगा तब तक आवरण नहीं बदलेगा। कुछ तो बदलना पड़ेगा, कुछ हम बदलें, कुछ आप बदलें, तब सारा जमाना बदलेगा। केवल कहने से नहीं होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं यहां पैसा कमाने के लिए आया हूं, पैसे के लिए बिकने आया हूं? कोई आवश्यकता नहीं, कल से मुझे मत बुलाइएगा। इतना शौक नहीं है हरियाणा राजस्थान में घूम के मैं कथा बोलूं। भगवान ने जो दिया है बहुत दिया है, मुझे मत बुलाइएगा। लेकिन अपने जीवन में कदम रखिएगा तो सोच समझ करके रखिएगा। आपके कदम डगमगाने से आपके परिवार पे आपदा न आ जाए, विपत्ति न आ जाए, इस पर विचार जरूर कीजिए। हम टूट सकते हैं लेकिन संस्कृति को ध्वस्त नहीं होने देंगे। अपने से बड़ों की बात को सुनिए, सुनने के बाद जीवन में उतारिए, समझिए। पूर्ण रूप से चिंतन करने के बाद तब चलने का दृढ़ होकर के फैसला ले लीजिए। कभी दलदल में नहीं फंसेंगे। है ना? वो गांव में तालाबों में जो मछली मारते हैं, या हम क्या बोलते हैं उसको, लंबा सा डंडा होता है जिसमें कीड़े उड़े लगा करके डालते हैं पानी में, कील होती है ना, इसे कांटा, कांटा बोलते हैं। अब जो हाथ में कांटा ही लेके घूमता होगा सड़कों पे, वो फूल कहां से बोएगा? अब उस समय लोहे की कील होती है, उसमें कीड़ा लगा देते, केंचुआ तालाब में डाल। जब मछली ने देखा तो मछली दौड़ करके पड़ गई। केंचुए ने कहा मेरे पास मत आ। कहा क्यों? कहा मेरी तो बड़ी दुर्गति है, क्योंकि मेरे शरीर में घुस गया है, तो मेरी हालत क्या है मुझको पता है। आज तू इसे अपना नवाला बना ले, निवाला बना लोगी, तो इसके बाद से जब यह मेरे साथ या तुम्हारे मुख में जब जाएगा भीतर, तब आनंद आए। मछली ने कहा क्या बोलते हो? कहा बोल नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। मान ले, अपनी पीड़ा में तुझसे शेयर करूं व्यक्त, लेकिन मछली को तो लोभ था कि मुझे खाना है। केंचुआ मना करते रह गया लेकिन बढ़ गई, और जैसे ही उस कांटे के ऊपर मुंह डाला, अब इसके गले में जाके अटक गया। अब गले में तो फंस गया। अच्छा, किसी के भी गले में जब फंस जाए कोई चीज, तो वस्तुतः स्थिति क्या बनती है आप लोग जानते हैं, है ना? अब मछली जो है परेशान। मछली ने कहा केंचुए से भैया मुझे जाने दो। केंचुए ने कहा यही बात तो तुमको समझा रहा था, मेरे पास मत आ। पकड़ा है मुझको
पकड़ लेगा तुझको। कि मैं यही समझा रहा था, मेरे को पकड़ा है इसने, और मेरे बहाने ये तुझको पकड़ना चाह रहा था। आज जब समझा रहा था तो तुम्हारे समझ में बात, पकड़ा है मुझको पकड़ लेगा तुझको, मत पकड़ मुझको ना तो पकड़ ले जाएगा तुझको। कहा वो बात तो समझ में नहीं आ रही थी, अब आ गई। कहा जब गले में गई वो लोहे की कील, तब समझ में आई। तब उस मछली ने कहा कि बात मानी ना तेरी, अब मुझे जाने तो दो। तेरी बात को मैं नहीं मानी, अब तो मुझे जाने दो। तो केचुए ने कहा जो लगाया है कांटा उसको आने तो दो। अब फैसला मेरे हाथ से निकल गया, जजमेंट खत्म। कहा मतलब, कहा जब तक मेरे से दूर थी तब तक मैं समझा रहा था, अब यह लोहे की कील तेरे भीतर चली गई। अब इसका फैसला जानती हो क्या होगा? कि जो कांटा लगाया है वो आएगा और जल से बाहर निकालेगा, और जब बाहर जाओगी तो यही स्थिति हमारे और आप जैसे जीव की है। जीवन में सच्चे संत जल्दी मिलते नहीं हैं, जो मिलते हैं उसको हम पहचानते नहीं, अगर पहचान भी लेते उनकी बात नहीं मानते। यही कारण है कि हमारे जीवन में संताप बने हुए हैं। बात सबकी सुन लीजिए, लेकिन बात वह जरूर मान लीजिए जो हमारे और आपके घरों के अंदर पनकने वाले बीज के बीज को निकाल करके बाहर फेंक